जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अक्षय तृतीया यानी वह त्योहार जो हमें हमारे कर्मों का अक्षय फल प्रदान करता है। इसलिए पौराणिक मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि इस दिन हमें सत्कर्म करने चाहिए जो कि हमें अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं और ऐसे पुण्य से हमारा जीवन सुख और शांति से व्यतीत होता है। दोस्तों, इस साल अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 को मनाई जा रही है और इस दिन सभी शुभ कार्य करने के लिए हमें किसी भी पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, शास्त्रों में अक्षय तृतीया पर खरीदारी करने के लिए जितना महत्व माना गया है उतना ही महत्व इस दिन दान करने का भी बताया गया है। दोस्तों, इस दिन लोग सोना और चांदी जमकर खरीदारी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो सोना और चांदी नहीं खरीद सकते तो वह छोटे छोटे कुछ चीजें जैसे जौ, गुड़, धनिया, नमक ऐसी चीजें खरीदने से भी घर में धन के भंडारे भरते हैं। दोस्तों, इस दिन दान करना भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन हमें ऐसे कौन से दान करने चाहिए जिससे कि हमें अक्षय फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे पात्र का दान करना परम पुण्यदायी माना जाता है। इसके लिए आप मटका या फिर कलश का दान कर सकते हैं, मगर ध्यान रखें उसको खाली नहीं दान करना चाहिए। इसमें जल भरकर और कुछ मात्रा में चीनी डालकर दान करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन पशुओं को पानी पिलाना भी बहुत पुण्य का कार्य माना गया है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे पात्र का दान करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और मृत्यु के बाद भी परलोक में भी आपको प्यासा नहीं रहना पड़ता है और आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। दोस्तों, भागवत गीता में अन्नदान को सबसे बड़ा महादान माना गया है। किसी भूखे को खाना खिलाने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको ईश्वर का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है उससे आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अक्षय तृतीया पर अन्न का दान करने से नवग्रह शांत होते हैं और मजबूत होते हैं। इसके साथ ही अन्न का दान करने से आपके प्रति देवता भी तृप्त होते हैं। अन्न का दान आपका ये जन्म ही नहीं, आपको परलोक में भी आपकी स्थिति को सुधारता है और मरणोपरांत भी परलोक में आपको अन्न की कमी नहीं होती। इस संबंधों में पुराणों में एक कथा का भी वर्णन किया गया है। एक बार श्री हरि जी मृत्यु लोक में एक महिला के पास आए, ब्राह्मण का वेश धरकर भिक्षा मांगने लगी। उस महिला ने दान में उन्हें उपले दिए। मरने के बाद जब वह परलोक पहुंची तो उसे वहां पर उपले ही मिले। इसका कारण पूछने पर भगवान ने उसके महिला को उसके दान के बारे में उसको याद दिलाया। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन वस्त्रों का दान करना भी सबसे बेहद शुभ माना जाता है। इस बार अक्षय तृतीया बेहद खास संयोग में 6 शुभ योग में आई है। ऐसे में वस्त्र का दान का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, इस दिन आपको जरूरतमंदों को वस्त्रों का दान करने से आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत होगा और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। शुक्र ग्रह का मजबूत होना आपके जीवन में भौतिक सुविधाओं और सुख वैवाहिक जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना गया है। यह दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होने की वजह से आपको घर की महिलाओं को भी इस दिन उपहार देकर प्रसन्न करना चाहिए। आपके घर में साल भर खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, अक्षय तृतीया के ही दिन आपको किताबों का दान करना चाहिए।
किताबों या फिर पढ़ाई लिखाई से जुड़ी वस्तुओं का दान करना परम हितकारी माना गया है। कहते हैं विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। मान्यता है कि इस दिन धार्मिक विषयों में रुचि रखने वाले लोगों को पंचांग का दान करना सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को धार्मिक पुस्तकें उपहार के रूप में दी जा सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि धार्मिक पुस्तकें उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जिसकी इसमें रुचि हो। बिना रुचि वाले व्यक्ति को ऐसी पुस्तक देना आपके पुण्य की जगह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। इस दिन आप बच्चों को किताबें और कॉपी दान कर सकते हैं जो धन की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन सिंदूर का दान करना सबसे बड़ा उत्तम दान माना गया है। इस दिन आप सिंदूर के साथ सुहागिन महिलाओं को सुहाग की अन्य सामग्री भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में शुक्र की कृपा प्राप्त होती है और घर में खुशहाली आती है। इस दिन आपको शाम की पूजा में माँ लक्ष्मी को भी सिंदूर अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म मानने वाले लोगों के बीच चंदन का विशेष महत्व माना गया है, इसलिए हर मंदिर में चंदन का प्रयोग किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन चंदन की लकड़ियों का दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज के ही दिन अक्षय तृतीया वाले दिन ही बांके बिहारी जी को जहाँ लड्डू गोपाल स्वरूप को चंदन से का लेप करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है और 21 दिन तक चंदन यात्रा मनाई जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी आकस्मिक घटनाओं से रक्षा होती है और आपको अच्छी सेहत प्राप्त होती है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते के लिए अच्छी सेहत प्राप्त करने के लिए आपको चंदन का दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, लाल और सफेद चंदन का दान राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को भी दूर करता है। दोस्तों, आपने जौ का नाम तो सुना ही होगा। पूजा में जौ का उपयोग भगवान विष्णु और देवी माता को अर्पित करने के लिए किया जाता है। नवरात्रि में तो लोग अपने घर पर कलश बिठाकर जयंती जमाते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं। और दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद आपको चाहे थोड़ा सा, चाहे 5 रुपए का जौ या फिर 1.25 किलो जौ खरीदकर किसी पंडित को दान करना चाहिए। इस दान को शास्त्र में सबसे बड़ा महादान कहा गया है। ऐसा दान करने वाला स्वर्ण दान करने के समय पुण्य को प्राप्त करता है और अगले जन्म में ही धनवान कुल में जन्म लेता है। ऐसी धार्मिक मान्यताएं कही हैं। दोस्तों, अगर आप चाहे तो अक्षय तृतीया के दिन जौ खरीदकर उसे अपने आंगन में बो सकते हैं। जयंती जितनी अच्छी उगेगी आपकी समृद्धि भी उतनी अच्छी होगी। आप उसका चाहे जूस भी पी सकते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी है। आप चाहे तो इस जयंती को गैया माता को भी खिला सकते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन पितरों के नाम से किया गया दान सबसे पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन आप अपने पूर्वजों के निमित्त उनकी पसंदीदा खाने की वस्तुएं या फिर अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की चीजों का दान कर सकते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह दिन सबसे अच्छा और शुभ माना गया है। इस दिन पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराना भी बहुत अच्छा माना गया है। इस दिन पितरों का पिंड दान करना सबसे उत्तम माना गया है। तो दोस्तों, ऐसे ये छोटे छोटे दान हैं जिससे आप करके अक्षय तृतीया पर अक्षय पुण्य कमा सकते हैं। जय श्री राम।